नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9th में फिर से। और 9.1 हमारा चल रहा था 10th क्लास के लिए। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसकी मैंने बेसिक थीम आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दी थी। इसके सवाल भी हमने काफ़ी कर लिए थे और अब हम इसके कुछ और 2-3 सवाल 9.1 के बच गए थे, उनकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सवाल संख्या 9 की, जिसमें है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, a माइनस a, माइनस a माइनस √3a, √3a ये तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम वही दूरी का सूत्र लगाएंगे, तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी की निकालेंगे पहले, फिर बी सी की, फिर ए सी की। यदि तीनों दूरियां बराबर बराबर हैं तो तीनों बिंदुओं की दूरियां क्रमशः उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निरूपित करती है। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई समान आ जाती है तो हम कहेंगे कि तीनों शीर्ष किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अन्यथा नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से सवाल का थोड़ा सा हिंट है, वो ही पर्याप्त है। सिर्फ मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, जैसे √3a है और -√3a है, इनको आप सोल्व करने में कहीं तकलीफ नहीं हो, इसलिए मैं सिर्फ आपको हिंट दिया है। आप इसको आराम से करें और कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत हो तो मुझे कॉल करें। सवाल संख्या 10 की बात करें तो 10 वाला सवाल, या इस जैसे सवाल मैंने आपको बताया नहीं, फिर एक बार मैं बताता हूँ आपको कि सिद्ध कीजिए बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 संरेख हैं, एक ही रेखा पर है। यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो इनसे कोई भी आकृति नहीं बनती है, कोई भी त्रिभुज नहीं बनता है। और तीन बिंदु संरेख हैं तो उन तीनों बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष मानकर उनका यदि क्षेत्रफल का आकलन किया जाए तो वो शून्य आना चाहिए। हालांकि संरेख होने के काफ़ी प्रतिबंध हैं, पर आपके जो स्टैंडर्ड में जो संरेख होने का प्रतिबंध है वो सिर्फ दूरी पे आधारित है। मैं तीनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालूंगा, तीनों बिंदुओं को नाम दूंगा। पहले को A, तो इसमें हम दूसरे बिंदु को B नाम देंगे, तीसरे को C नाम देंगे, और पहले AB दूरी निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, फिर AC निकाल लेंगे। तीनों में से एक दूरी बड़ी होगी, दो दूरी छोटी होगी। जो छोटी दूरियां हैं उनका योग यदि तीसरी बड़े वाली दूरी के बराबर आए तो तीनों बिंदु संरेख है, वरना नहीं है। देखिए मैं करता हूं काम। और सवाल संख्या 10 है 9.1 का। मैं यहां तीनों को नाम देता हूं। माना दिए गए जो तीन बिंदु हैं, पहले को A नाम देते हैं, वो है 1,1, दूसरा B -2,7 तथा तीसरा C -2,7, तीसरा C 3, -3, 3, -3 है। आप देखो आता है, पहले दूरी निकालें AB, ये रहा A, ये रहा B। वही सूत्र है, पहले में से पहला घटाना है होल स्क्वायर, यानी दोनों के भुजों के अंतर का वर्ग प्लस दोनों के कोटियों के वर्गों का योग। ओके, ये हमारे पास आई दूरी ए बी, या भुजा ए बी कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ा √45, जिसे हम 3√5 लिख सकते हैं, क्योंकि 45 के फैक्टर 5 गुणा 9 होंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। आगे यदि हम बात करें इसकी, तो वो ये रहेगी, दूसरा बिंदु रहेगा हमारा BC, और BC में बात चल रही है 3 + 2
मैं चाहे इसको पहले लिखूं चाहे इसको पहले लिखूं, दोनों भुजों का अंतर निकालना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं मेरी सुविधा से ऐसा कर लेता हूं। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होगा, और ये 125 आया। 125 को 5√5 लिख सकते हैं, क्योंकि 125 के फैक्टर होते हैं 25 गुणा 5, और जो 25 हम लेते हैं उसका वैल्यू हो जाएगी √5, यानी 5√5। और अब है दूरी AC, ये रहा A और ये वो रहा C। 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर, यहाँ 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 का 16 हो गया, और 16 और 4 20 हो गया, और 20 को हम लिख सकते हैं 2√5, क्योंकि 20 के टुकड़े होंगे 4 गुणा 5, तो 2√5। आप देखिए एक की दूरी बड़ी है जो BC है वो 5√5 है, दो छोटी दूरियां हैं AB 3√5 है, ये 2√5 है, तो 3√5 प्लस 2√5 को जोड़ेंगे तो 5√5 हो जाएगा, यानी इस BC के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि आप यहाँ पहले लिखेंगे चूंकि 2√5 प्लस 3√5 बराबर 5√5 है, ठीक है ना। अर्थात AB प्लस AC बराबर BC है, तो बिंदु A, B तथा C संरेख है, संरेख है। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 10। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, जरा देखिए सवाल संख्या 11 की बात करें तो बहुत अच्छा सवाल है। x पर 11 और 12 बहुत ही शानदार सवालों की श्रेणी में आते। देखिए आप कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस और इससे समान दूरी पर है। दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले तीसरे बिंदु के बारे में पूछे, तो जैसा मैं चित्र बना रहा हूं हमेशा वैसा ही चित्र बनाना है आपको, उसमें कोई कटौती नहीं करनी और उसी तरह से काम करना है। देखिए क्या करना है, सवाल संख्या 11 की बात कर रहा हूं मैं। जो आपको बिंदु पूछा गया है तीसरा, उसको ऐसे P लिखना और उसके निर्देशांक अभी बताऊं क्या लेना है। और जो दो बिंदु आपको दिए गए हैं, जो दो बिंदु आपको दिए गए उनको नीचे लिखना। ये पहला बिंदु है जो आपको दे रखा है -2, -5, -2, -5, और ये दे रखा है 2, -3। ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं। जो और शब्द के पहले और बाद में दो बिंदु दे रखे हैं, दो कोष्टक दे रखे हैं, उनको नीचे लिखना, देख लो मेरी तरह। और जो तीसरा पूछा है वो ऊपर लिखना है। अब तीसरा पूछा है उसको क्या निर्देशांक देने हैं। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए कोटि शून्य होती है, y का मान शून्य होता है, x का मान तो कुछ ना कुछ होता है। अब x का मान कितना है वो हमें मालूम नहीं, अर्थात आपको अच्छी तरह मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब इसकी थीम पढ़ाई चैप्टर की कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। क्या होता है x, 0। ये लो सर, और ऐसा डायग्राम बनाना है। ये P है, ये A है और ये B है, और इसकी भाषाएं लिखनी है। माना बिंदु P x, 0, माना बिंदु Px, 0, फिर कॉमा लगाओ और बोलो बिंदुओं A
और उसके निर्देशांक है जो लिख दो -2, -5, और दूसरा जो b है वो 2, -3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे कि उसने कहा है कि बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि वह बिंदु x, 0 है, क्योंकि उसने कहा x अक्ष पर स्थित बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो हमने उस बिंदु को मान लिया x, 0। अब यहां लिखेंगे हल करते वक्त कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, सवाल में कहा गया है कि समदूरस्थ होना चाहिए, इसलिए सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आप कहेंगे कि PA बराबर PB है, यानी समदूरस्थता इट मींस ये PA दूरी जितनी है उतनी ही PB होनी चाहिए, और समान है तो दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो भी समान ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। अब ये स्क्वायर कर लिया तो बिंदु P और A के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो रूट का निशान लगता है। अब ये स्क्वायर आ गया तो रूट का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए P से A की दूरी निकालिए। ये रहा P, ये रहा A। x में से -2 घटाना है, यानी भुज में से भुज घटाना है, और कोटि में से कोटि। ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखिए ये रहा हमारा x + 2 का होल स्क्वायर और 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर और 0 + 3 का होल स्क्वायर। ये x + 2 का होल स्क्वायर खुलेगा a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी से a² + 2ab और +b स्क्वायर, और 0 + 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर हुआ 25। ऐसा यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगेगा तो a² - 2ab और +b स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। दोनों पक्षों की तुलना करें तो x² से x² कट गया, 4 से 4 कट गया, ये -4 इधर आया तो +4 हो गया, यानी 4x ऑलरेडी था वो आया तो 4x हो गया। उधर 9 पड़ा था, 25 उधर गया तो माइनस का हो गया। यहाँ बचा -16 और यहाँ आ गया +8। x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आया -2। x का वैल्यू आ गया -2। तो अब यहाँ नीचे लाइन लिख देना, अतः वह बिंदु -2, 0 होगा जिसकी दिए गए बिंदु से दूरी समान होगी। ये सवाल था स्टूडेंट हमारा 11वें नंबर का सवाल था। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो हमारा सवाल संख्या 12 है उसमें और 11th में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना सा है कि वहां x अक्ष से समान दूरी पर स्थित बिंदु को पूछा था, और यहाँ पर y x पर स्थित बिंदु को के लिए पूछा है। तो y x पर स्थित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0, y हो जाएंगे। फर्क इतना सा आना है 12वें सवाल में, यहाँ 0, y आ जाएगा, क्योंकि अब की बार वो बिंदु जो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर है वो y x पर होना चाहिए, और y x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होता है। तो यहाँ पर 0, y लिखेंगे, बाकी बिंदु आपको दे ही रखे हैं। सेम टू सेम भाषा, सेम टू सेम तरीका लेना है। y का मान आएगा और उससे आप वो बिंदु बता देंगे जो y x पर स्थित है। ये हुआ सवाल संख्या 12। आप 13वें की बात करते हैं। यदि बिंदुओं 3, k इसी थीम पर आधारित है। यदि बिंदु 3, k तथा 5, k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर है। अब देखें ना, यहाँ पर बिंदु हमें दे रखा है जो जिसको अपन P कहेंगे वो है 0, 2, और जिसको हम A कहते हैं 3, k, जिसको अपन B कहते हैं k, 5। सिर्फ यहाँ पर बिंदु बदले हैं,
और कुछ नहीं बदला है, सेम टू सेम लैंग्वेज रहेगी। यहाँ लिखना आप 0,2, यहाँ लिखना आप के 3, यहाँ लिखना k,5 और यही सूत्र लगाना, के का उत्तर आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। 14वें सवाल की बात करें, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं तो सिद्ध करना है OP² प्लस OQ² बराबर A² प्लस B², जहां O मूल बिंदु है, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। आइए इस सवाल में आपको करके बताता हूं। देखिए सवाल संख्या 14 की बात करते हैं हम, और यहां लिखा हुआ है कि चूंकि बिंदु P A cos थीटा कोमा B sin थीटा और जो Q बिंदु है वो है हमारे पास में -A sin थीटा B cos थीटा, -A sin थीटा कोमा B cos थीटा, ठीक है तथा जो मूल बिंदु है हमारा, मूल बिंदु O 0,0 है, ये इतना हमें दिया गया है। आप चाहो तो इसको मैं दिया गया में डाल दूं, गिवन में डाल दूं, ये हमें गिवन है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि OP² प्लस OQ² बराबर A² प्लस B²। और यहां जो प्रूफ मैं लिख रहा हूं, उपपत्ति के पद जो लिख रहा हूं वो देखिए, तो यहां देखिए हम डायरेक्ट इस LHS को ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास पड़ा है OP² प्लस OQ², और इस OP² का वैल्यू निकालते हैं हम। ये रहा O, ये रहा P, वही पहले में से पहला घटेगा होल स्क्वायर होगा, प्लस दूसरे में से दूसरा घटेगा होल स्क्वायर होगा। तो एक बार पूरी थीम के अकॉर्डिंग लिख देता हूं मैं। इसका भुज 0 है, इसका भुज A cos थीटा है, तो लीजिए A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसकी कोटि 0 है और उसकी कोटि B sin थीटा है। ये तो हो गया OP² प्लस OQ² की बात करें, OQ² की बात की जाए तो ये रहा सेम वही रहेगा, इसका भुज 0 है, इसका जो भुज है -A sin थीटा है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में स्टूडेंट्स 0 और प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 0 में से किसी को भी माइनस करो वो खुद ही आता है, तो ये हो गया स्क्वायर करने पर A² और cos स्क्वायर थीटा प्लस B² sin स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा प्लस B² और cos स्क्वायर थीटा। यहां दोनों जो साइन स्क्वायर वाले पद हैं, यहां से A² कॉमन आ सकता है, यहां से भी A² कॉमन आ सकता है। तो यहां A² कॉमन लिया तो अंदर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से जब मैंने B² कॉमन लिया
तो अंदर आ गया आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, तो लास्ट में जो रिजल्ट बचा वो हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर हो गया हमारे RHS की इति सिद्धम। जो हमें सवाल में पूछा गया था वो हमें प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा जो एक्सरसाइज है वो 9.1 वो कंप्लीट हुआ। उसका एक सवाल बचा है जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है शायद इसमें, और समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज है और उसके 2 शीर्ष दे रखे हैं, तीसरा शीर्ष हमें मालूम करना है। तो तीसरे शीर्ष को हम x, y मानते हुए AB, BC और AC निकालेंगे, तीनों भुजाओं को बराबर रखेंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे। इस तरह 9.1 आप कंप्लीट 9.1 तक का काम पूरा करेंगे, ढंग से समझेंगे, सोल्व करेंगे और होमवर्क टाइम पे करते रहें। वीडियो डेली देखें। थैंक यू, धन्यवाद।